जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करना है, विच इज़ द एलटीआई सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफरेंस इक्वेशन। तो कंटीन्यूअस टाइम के अंदर क्या होता है, हम उसको कहते हैं एलटीआई सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिस्क्रीट टाइम के केस में हम कहते हैं बाय डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, तो अब इस तरह कोई क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एग्जांपल जिसमें आपको कहा हुआ कि एलटीआई सिस्टम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सम डिफरेंस इक्वेशन लाइक दिस, और आप बताएं कि ये जो सिस्टम है जिससे डिफ़ाइन होगा उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसको एनालाइज़ करें। और अब इसके अंदर हमें बताया नहीं हुआ कि ये सिस्टम जो है स्टेबल है या ये सिस्टम कॉजल है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसकी पोल लोकेशंस कहाँ पे हैं, और फिर देखेंगे कि पोल लोकेशंस के हिसाब से इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले इसका ज़ी ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो ज़ी ट्रांसफॉर्म जो है वो इसका आएगा वाई ऑफ ज़ी इंटू ज़ी इन्वर्स, क्योंकि ये इसके साथ बेसिकली क्या हो रहा है कि ये शिफ्टेड इम्पल्स है। तो इसके साथ यानी कि शिफ्ट वाई ऑफ ज़ी जो है वो शिफ्ट हो रहा है एक स्टेप। तो अगर n-2 होगा तो 0 कर देंगे, n+1 होगा तो जैसे यहाँ पे है तो उसके साथ हम ज़ी की पावर +1 कर देते होते हैं। ठीक है, सो वाई ऑफ ज़ी 0 माइनस 5/2 वाई ऑफ ज़ी प्लस वाई ऑफ ज़ी इंटू 0 इज इक्वल टू एक्स ऑफ ज़ी। तो हम इसमें वाई ऑफ ज़ी को कॉमन ले लिया, उसके बाद एक्स ऑफ ज़ी इधर आ गया, और फिर हमने इसकी रेशो ले ली। वाई ऑफ एक्स ऑफ ज़ी को इसके नीचे ले गया और इसको पहले साइड पे ले गया। तो वाई ऑफ ज़ी डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ ज़ी इज इक्वल टू 1/, ये एक्सप्रेशन आ गया। इसको हमने ज़ी को पहले लिख लिया और ज़ी इन्वर्स को बाद में लिख लिया। तो यहाँ से अगर हम ज़ी कॉमन ले लें तो ये इस फॉर्म में आ जाता है 1 - 5/2 ज़ी इन्वर्स प्लस ((-2), और ज़ी को ऊपर ले जाएं तो ये बनता है ज़ी इन्वर्स ओवर 1 - 5/2 ज़ी इन्वर्स प्लस ((z-2)। तो ये एक हमने इसको एक किस्म के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर, कि ये मैक्सिमम पावर फिर उससे कम पावर फिर उससे कम पावर। तो ये इन डिसेंडिंग ऑर्डर जो है ये पॉलिनॉमियल लिख दिया नीचे हमने, और उसके बाद ये जो है इसको हमने कॉमन लिए थे, ये ऊपर चला गया। तो ये इसका ट्रांसफ़र फंक्शन बन जाएगा। ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के बाद अब हमने देखना है कि इसको एनालाइज़ करना है और देखना है कि इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, क्योंकि नीचे हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल पोल की सूरत में नहीं है हमारे पास पोल्स, बल्कि एक कॉम्बिनेशन है। तो हम इसको यहाँ पे हमने इसको ओपन कर दिया। तो 5/2 बेसिकली 2.5 होता है, तो 2 अलग हो गया और 1/2 अलग हो गया। तो 5/2 को हमने सेपरेट कर लिया, डिवाइड कर लिया। उसके बाद हमने कॉमन ले लिए। तो इस तरह सॉल्व करने के बाद, कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस बन गई। ऊपर ज़ी इन्वर्स वैसे ही है, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू ए ओवर 1 - 2 ज़ी इन्वर्स और बी ओवर 1 - 2 ज़ी इन्वर्स। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो वो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब इसको आराम से देख सकते हैं, और ए की जो वैल्यू है -2/3 आती है और बी की वैल्यू +2/3 आती है। तो वैल्यूज़ निकालने के बाद हमने इक्वेशन में पुट कर दी। अब वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है कि सिंस नो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट द सिस्टम लाइक कॉजैलिटी एंड स्टेबिलिटी, अगर हमें बताया होता कि सिस्टम कॉजल है तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि ये भी सीक्वेंस कॉजल है, ये भी कॉजल है, तो फिर हम इसका h(n) जो है वो निकाल लेते हैं डायरेक्टली। या हमें बताया होता कि सिस्टम जो है वो स्टेबल है, तो उस हिसाब से भी हमें पता चल जाता कि यूनिट सर्कल की सूरत के अंदर ROC के अंदर आएगा, तो हम उसको लेफ़्ट और राइट के कम्बिनेशन में लिख देते हैं। लेकिन उसने नहीं बताया हुआ, तो इसलिए हम इन पोल लोकेशंस के हिसाब से सारी पॉसिबल कम्बिनेशंस जो हैं उसको निकालेंगे। Since no information provided about the system like causality or stability, therefore based on the pole locations we will characterize the system types. तो पहले हम कहते हैं हमें पता है कि हमारे पास जो पोल्स हैं वो 1/2 के ऊपर है और +2 के ऊपर है, +1/2 और +2 के ऊपर। अब इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कितने हो सकते हैं, तो पहले हम कहते हैं कि लेट्स से हमारे पास जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो <1/2। तो
यानी एक पोल हमारे पास 1/2 के ऊपर है और दूसरा पोल हमारे पास 2 के ऊपर है, और हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो लेस देन 1/2 है। देन कि इसका मतलब ये है कि इन साइड ऑफ द इनर मोस्ट पोल, दैट मीन्स कि ऑल द सीक्वेंसेस आर द लेफ्ट साइडेड सीक्वेंसेस। तो अगर सारे लेफ़्ट साइडेड हैं तो हमें पता है कि फिर उसका जो इन्वर्स सी ट्रांसफॉर्म है वो क्या होता है, वो होता है माइनस ए रेज़ पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। तो माइनस ए रेज़ पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, तो माइनस अगर हम लिखें और ये वाला माइनस भी साथ लग जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस नहीं लिखा। तो प्लस 2/3 1/2 रेज़ पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। उसके बाद ये जो है हमारे पास ये भी हमारे पास लेफ़्ट साइड सीक्वेंस है, तो इसलिए भी इसका भी जो इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म है वो होगा माइनस ए रेज़ पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। तो ये इसका मल्टीप्लायर कोएफिशिएंट वैसे आ गया 2/3, तो ए जो है वो 2 है, 2 रेज़ पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। तो इसके साथ वो माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ प्लस है, तो ये एक फार्मूले वाला माइनस इसके अंदर आएगा, तो यहाँ पे फार्मूले वाला माइनस इस माइनस से कट के प्लस हो जाएगा। तो ये इसका आ जाएगा सिस्टम फंक्शन इन डिस्क्रीट टाइम। अब उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये सिस्टम इस केस में अगर ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो तो क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी इसकी। इफ़ दिस इज़ लेस देन 1/2 तो यूनिट सर्कल जो है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर नहीं है, इसलिए सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल नो कॉजल, कॉजल के लिए दोनों राइट साइडेड होने चाहिए जबकि ये दोनों लेफ़्ट साइडेड हैं, तो इसलिए कॉजल नहीं है। दोनों लेफ़्ट साइडेड हैं इसलिए ये एंटी कॉजल है। ठीक है, स्टेबल नो, कॉजल नो, एंटी कॉजल यस। दूसरी कंडीशन जो है वो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जी मॉड इज़ ग्रेटर देन 2। तो दैट मीन्स कि आपका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो आउटसाइड 2 है, यानी कि आउटसाइड ऑफ द आउटर मोस्ट पोल। तो इन दैट केस ऑल द सीक्वेंसेस विल बी राइट साइडेड सीक्वेंसेस। दोनों राइट साइडेड हैं तो दोनों का जो इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म है यू ऑफ एन की फॉर्म में आएगा। इसका हमने लिख लिया ए रेज़ पावर एन यू ऑफ माइनस यू ऑफ एन, इसका हमने लिख लिया ए रेज़ पावर एन यू ऑफ एन, मल्टीप्लायर वैसे आ गया इसके साथ, तो ये इसका सिस्टम फंक्शन बन गया एच ऑफ एन। करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इसकी, चूँकि राइट साइडेड सीक्वेंसेस हैं दोनों, तो इसलिए ये सिस्टम कॉजल होगा। और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यूनिट सर्कल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर नहीं आ रहा, इसलिए ये सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। एंटी कॉजल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों राइट साइडेड हैं तो इसलिए एंटी कॉजल ये नहीं होगा। तो स्टेबल नो, कॉजल यस, एंटी कॉजल नो। उसके बाद अगर तीसरी जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है, तीसरी जो ऑप्शन बनती है दो पोल्स के हिसाब से, तो वो बनती है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इन दोनों के बीच में हो, यानी ग्रेटर देन 1/2 हो और लेस देन 2 हो। तो 1/2 से बड़ा हो, यानी 1/2 से ज़्यादा हो तो ये राइट साइड सीक्वेंस होगा 1/2 वाला, 2 से छोटा हो तो 2 वाला लेफ़्ट साइड सीक्वेंस होगा। तो राइट लेफ़्ट का पता लग गया हमें, हमने इसके इन्वर्स सी ट्रांसफॉर्म लिख लेना है। राइट का यू ऑफ एन के साथ आएगा, लेफ़्ट का माइनस यू ऑफ माइनस एन माइनस वन के साथ आएगा। एच ऑफ एन हमने लिख लेना है। इस केस में डिस्क बनेगी क्योंकि जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन 2 है। अब यूनिट सर्कल इस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो स्टेबल यस बिकॉज यूनिट सर्कल इज़ इन साइड द ROC। कॉजल नो बिकॉज वन ऑफ द सीक्वेंस इज लेफ्ट साइडेड। एंटी कॉजल नो बिकॉज वन ऑफ द सीक्वेंस इज राइट साइडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो ये नॉन कॉजल होगा, कॉजल भी नहीं होगा, एंटी कॉजल भी नहीं होगा, इसको हम कहते हैं नॉन कॉजल, वो होगा ये। अच्छा जी, अगर हमें कहा जाए कि आप डिफरेंट कम्बिनेशंस देखें और फिर सिस्टम फंक्शन बताएं, एच ऑफ एन बताएं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इंडिविजुअली इसको इन सारे केसेस को देखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर कहा जाता है कि सिस्टम स्टेबल है तो उसका सिस्टम फंक्शन क्या होगा। तो सिस्टम स्टेबल जो है उसका मतलब ये है कि स्टेबल का मतलब ये है कि आपके जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो यूनिट सर्कल के अंदर आ रहा है। तो ऐसा कोई केस अभी आपने देखा है? तो हमने देखा कि इस सिस्टम फंक्शन के अंदर एक केस ऐसा था जिसके अंदर जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर यूनिट सर्कल आता है।
तो वो हमने केस 3 देखा था यहाँ पे। दिस वाज द केस 3 कि जिसके अंदर ये डिस्क बनती है और ये स्टेबल होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सिस्टम स्टेबल हो तो एच ऑफ एन क्या बनेगा, तो उस केस में एच ऑफ एन जो है वो ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन वो कहता है कि सिस्टम कॉजल हो, तो फिर क्या हो, क्या पॉसिबल है। तो सिस्टम कॉजल हो यानी कि दोनों को दोनों सीक्वेंसेस जो हैं वो राइट साइडेड सीक्वेंसेस हों, तो वो हम केस 2 के अंदर देख चुके हैं। तो उसका ये जो हमारा केस 2 है, तो ये जो केस 2 है, तो इसके अंदर हमारे पास दोनों सीक्वेंसेस जो हैं वो राइट साइडेड थे। तो ये जो सिस्टम फंक्शन है ये कॉजल हो सकता है अगर हमारे दोनों सीक्वेंसेस राइट साइडेड हो जाएं। उस केस में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये होगा और सिस्टम फंक्शन जो है वो ये होगा, सिस्टम की इक्वेशन ये होगी। अच्छा जी, थर्ड जो है हम कहते हैं कि लेट्स से आप अज्यूम करें कि आपका सिस्टम एंटी कॉजल है। तो एंटी कॉजल का मतलब ये है कि दोनों सीक्वेंसेस लेफ़्ट साइडेड है। तो केस 1 के अंदर हमने ये देखा था, दिस इज़ द केस 1, इसमें हमने कहा था कि z इज़ लेस दैन 1/2, तो सारे सीक्वेंसेस लेफ़्ट साइड सीक्वेंसेस थे। तो इस केस में ये जो सिस्टम था दिस वाज द एंटी कॉजल सिस्टम। ठीक है, तो इस केस में सारे अगर लेफ़्ट साइड सीक्वेंसेस होंगे तो वो सिस्टम एंटी कॉजल होगा। और इस केस में हमने ये कहा है कि ये सिस्टम कॉजल एंटी कॉजल हो सकता है अगर ये दोनों लेफ़्ट साइड सीक्वेंसेस हों, तो उस केस में इनका एच ऑफ एन जो है वो ये बनेगा और ये सिस्टम एंटी कॉजल होगा। तो ये तो हमने इंडिविजुअल केसेस देख लिए। उसके बाद हम कहते हैं कि लेट्स सिस्टम कॉजल भी हो और स्टेबल भी हो, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो कॉजल और स्टेबल का मतलब ये है कि आपका कॉजल का मतलब है सारे सीक्वेंसेस राइट साइडेड हो, और स्टेबल का मतलब है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर यूनिट सर्कल आता हो। तो अगर हम इसको जब कॉजल बनाएंगे तो कॉजल का मतलब ये है कि आपका जो दो के ऊपर जो पोल है, ठीक है, वो भी राइट साइड सीक्वेंस होगा और आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो आउटसाइड 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये केस देखा था क्योंकि दो के ऊपर पोल है और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आउटसाइड 2 हो जाएगा। तो आउटसाइड 2 हो जाएगा तो ये कॉजल तो हो जाएगा लेकिन ये स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर कॉजल होगा तो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, सो कॉजल एंड स्टेबल एट द सेम टाइम, नो इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पोल इसका दो के ऊपर है, वो इसको अनस्टेबल कर देगा अगर कॉजल बनाएंगे तो। अच्छा, और अगर हम इसको स्टेबल बनाएंगे तो फिर वो सिस्टम कॉजल नहीं रहेगा क्योंकि स्टेबल करने के लिए हमें एक सीक्वेंस लेफ़्ट साइडेड करना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं कॉजल एंड अनस्टेबल। सिस्टम कॉजल हो और अनस्टेबल हो, तो अभी हमने जो केस देखा जिसमें दोनों जो है राइट साइडेड हो जाते हैं और आपका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो 2 से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो यही केस है कि जिसमें ये सिस्टम कॉजल है, दोनों राइट साइडेड है, ROC आउटसाइड पोल लोकेशन नंबर 2 है, और ये सिस्टम अनस्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है, कॉजल है और अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफ़िल होती है, यानी ये हम निकाल सकते हैं इस ट्रांसफर फंक्शन से और इसका एच ऑफ एन भी हम बता सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल। केस 2 में हम ये देख चुके हैं। उसके बाद एंटी कॉजल एंड स्टेबल। एंटी कॉजल हो, एंटी कॉजल मीन दोनों लेफ़्ट साइडेड सीक्वेंस हो। जब दोनों लेफ़्ट साइडेड हो जाएंगे तो आपका एक पोल जो है वो 1/2 के ऊपर है, तो 1/2 वाले पोल भी लेफ़्ट साइडेड है। दैट मीन्स कि आपका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो इनसाइड 1/2 हो जाएगा। ये केस हो जाएगा, यानी 1/2 के इनसाइड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा, तो ऑब्वियसली ये सिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो एंटी कॉजल एंड स्टेबल बोथ एट द सेम टाइम, नो इट्स नॉट पॉसिबल। एंड द लास्ट वन इज़ एंटी कॉजल एंड अनस्टेबल। एंटी कॉजल भी हो, एंटी कॉजल वो होता है जिसमें दोनों लेफ़्ट साइडेड होते हैं। अनस्टेबल ऑब्वियसली जिसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर यूनिट सर्कल ना आ रहा, वो अनस्टेबल होता है। तो ये भी एग्जैक्टली वही केस है। ये एंटी कॉजल है क्योंकि ये दोनों सीक्वेंसेस लेफ़्ट साइडेड हैं,
और ये अनस्टेबल है क्योंकि यूनिट सर्कल ROC के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है। सो एंटी कॉजल एंड अनस्टेबल, यस दिस इज़ पॉसिबल, एंड केस वन इज़ द एग्जांपल। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज़ कि जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ LTI सिस्टम। नॉर्मली जब हम सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं कंटिन्यूस टाइम के अंदर या डिस्क्रीट टाइम के अंदर, तो हमारी कोशिश होती है कि सिस्टम जो LTI सिस्टम है वो कॉजल हो और स्टेबल हो। तो एक ऐसा सिस्टम अगर हमने उसको देखना है कि वो कॉजल भी है और स्टेबल भी है, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? तो हम सिंपल उसके पोल्स को प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि उसके पोल्स कहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करें तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म में हम कहते हैं कि सिस्टम कॉजल और स्टेबल तभी होगा जब उसके पोल्स जो हैं वो लेफ़्ट हैंड प्लेन में होंगे, यानी पोल्स शुड बी ऑन द लेफ़्ट हैंड प्लेन। उसकी रीज़न क्या है? कॉजैलिटी क्या कहती है? कॉजैलिटी कहती है कि आपके जो सीक्वेंसेस हैं वो राइट साइड सीक्वेंसेस हैं या राइट साइड सिग्नल्स हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में। तो राइट साइड सिग्नल्स जो हैं वो उनका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो टूवर्ड्स राइट होता है, राइट ऑफ दी पोल, पोल से राइट की तरफ होता है, ठीक है। तो अगर लेफ़्ट, ये दो पोल हैं फॉर एग्जांपल, और ये दोनों लेफ़्ट हैंड प्लेन के ऊपर हैं, अगर दो पोल यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा इन दो पोल्स का, वो इनका जो इंटरसेक्शन है वो ये रीजन होगा, विच इज़ लेफ़्ट साइड ऑफ द लेफ़्ट मोस्ट पोल, ठीक है। तो जब हम इसको, अगर हमारे पास दो पोल हैं और दोनों लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर हैं, जब हम कहते हैं कि ये सिस्टम कॉजल है, तो जब कॉजल है दैट मीन्स कि ये दोनों राइट साइड सिग्नल्स हैं, और दैट मीन्स कि आपका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो जे ओमेगा एक्सिस उसके अंदर शामिल हो जाएगा अल्टीमेटली, जब आप उसको कॉजल कहेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है, जब उसके पोल को आप प्लॉट करते हैं, अगर उसके पोल्स लेफ़्ट हैंड प्लेन के अंदर है, ठीक है, तो तब हम कह सकते हैं कि दिस सिस्टम, इफ़ दिस सिस्टम इज़ कॉजल दिस विल बी स्टेबल, ठीक है। तो कॉजल और स्टेबल होगा वो सिस्टम अगर उसके पोल्स लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर होते हैं इन द लेप्लास ट्रांसफॉर्म, बिकॉज ROC विल इंक्लूड जे ओमेगा एक्सिस इन दिस केस। और जी ट्रांसफॉर्म में हम कहते हैं कि स्टेबल वो होता है जिसमें वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर यूनिट सर्कल आता है। तो उसकी कंडीशन ये है कि आपके पास जो पोल्स हैं वो यूनिट सर्कल के अंदर होने चाहिए। तो अगर हमारे पास दो पोल्स हैं और दोनों पोल्स यूनिट सर्कल के अंदर हैं, तो जब हम सिस्टम को कहेंगे कि सिस्टम कॉजल है, दैट मीन्स कि वो दोनों राइट साइड सीक्वेंस हैं, और जब वो दोनों राइट साइड सीक्वेंस हैं, सो इसका मतलब ये है कि उनका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो आउटसाइड दी आउटर मोस्ट पोल होगा। अगर आउटर मोस्ट पोल आपको यूनिट सर्कल के अंदर है तो अल्टीमेटली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर यूनिट सर्कल शामिल हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है और आपने देखना है, आप कहते हैं कि कॉजल हो और स्टेबल हो, तो आपने ये देखना है कि उसके पोल्स हैं वो यूनिट सर्कल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अगर वो यूनिट सर्कल में एग्जिस्ट करते हैं दैट मीन वो सिस्टम कॉजल और स्टेबल होगा। अगर नहीं करते, कोई एक पोल उसका यूनिट सर्कल के बाहर निकल जाता है, तो फिर वो कॉजल एंड स्टेबल एट द सेम टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी जनरल रिक्वायरमेंट होती है कॉजैलिटी एंड स्टेबिलिटी, एंड टू चेक दिस थिंग वी ओनली नीड टू प्लॉट द पोल्स एंड वी नीड टू सी वेदर द पोल्स आर इनसाइड द यूनिट सर्कल और नॉट। तो अगर आपके पोल्स इनसाइड द यूनिट सर्कल होंगे तो वो सिस्टम कॉजल और स्टेबल होगा, ठीक है। सिमिलरली लेप्लास ट्रांसफॉर्म के केस के अंदर अगर आपके पोल्स लेफ्ट हैंड प्लेन के ऊपर होंगे तो वो सिस्टम कॉजल और स्टेबल होगा।